पश्चिम बंगाल में सीएम सुवेंदु अधिकारी की सरकार बनते ही कूच बिहार के दहग्राम अंगारपोटा के खुली सीमा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया है। लंबे समय से इस इलाके के लोग सुरक्षा और अवैध गतिविधियों को लेकर चिंता जता रहे थे। अब फेंसिंग कार्य शुरू होने से स्थानीय निवासियों ने राहत और खुशी जताई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खुली सीमा की वजह से इलाके में कई तरह की परेशानियां बनी रहती थी। वहीं उनका कहना है कि बाढ़ लगने से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सकेगा। पहले तो बहुत डर में था, जल्दी तारबंदी लग जाए तो अच्छा है। जमीन भी हम लोग दे रहे हैं। क्या क्या तकलीफ सहना पड़ा आपको? बहुत तकलीफ है। चोरी से हमारी होता था, आदमी को भी उठा के ले जाता था, दिन में भी लेके जाने सकता था उन लोग। तो आज तो सरकार ये काटातार लगा रही है, तो आप क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को अच्छा ही कहेंगे, दोनों सरकार को मिला के देगा जल्दी जल्दी तो अच्छा ही है। अभी तक डर भी है, उन लोग अभी तक बोल रहा है जब रात में आएगा तो फिर गोरू बछुर उठा के लेके जाएगा। मेरा अंकल का भी लेके गया, दिन में लेके गया, रात में सुबह दे दिया, फिर बाद में बोला ज़्यादा बकबक पड़ेगा तो फिर और लेके जाए, उठा के लेके जाएगा। यानी बीजेपी लोग ऐसे बोल रहे थे, बांग्लादेशी वाला जो? हाँ, बांग्लादेशी वाला। अच्छा, तो आज तो काटातार लगने के काम चल रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले क्या क्या परिस्थिति था इधर? पहले तो बांग्लादेश से इधर में आता था, जाता था, और अभी तक मैं बोल रहा हूँ बीजेपी सरकार आया है, दोनों सरकार मिल बात के 0 पैन में तार काटा होने से के लिए हम लोग को सुरक्षित होने वाला रहेंगे। तो आप लोग क्या मांग करेंगे कि सरकार जल्दी से जल्दी ये काम संपन्न करे? जल्दी 1 महीना का 2 महीने का बाद ये कंप्लीट करना चाहिए। डर तो खुला रहता है, तो पूरा बांग्लादेशी रात को घुसता है, हम लोग रात को नींद नहीं सकते, सो नहीं सकते। बांग्लादेशी आता है, हर टाइम आता है, इंडिया में घुसता है, गोरू वोरू लेके जाता है, और आपको फसल भी सुना है कि गाँव वालों काट के लेके जाते हैं उन लोग। आप तो ये काटातार लगने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? हम तो वो बीजेपी सरकार का धन्यवाद देंगे। वो टीएमसी वाला पहले था, उस टाइम तो काटातार हुआ नहीं, अब यह नया सरकार आया है, हम लोग केंद्र सरकार भी धन्यवाद देता है, राज्य सरकार को भी धन्यवाद देता है। ये काटातार है जो जल्दी जल्दी लगना चाहिए 1 महीने के अंदर। आपने तो गाना सुना है ना, आ परदेसी तुझे तेरा देश बुलाए रे। यहाँ पे तो धर्मशाला तो नहीं है ना, जो भारतीय है वो भारत में रहेंगे। जो इधर आए हैं प्रताड़ित होके, उनके लिए हमारे साथ हम सहानुभूति रखते हैं। उनको सीए के द्वारा हम यहाँ पे नागरिकता देंगे। भाजपा सरकार के गठन के बाद दक्षिण दिनाजपुर जिला प्रशासन के साथ केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार की पहली बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद सुकांता मजूमदार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इलीगल जो बांग्लादेशी घुसपैठिया थे वो बांग्लादेश वापस जाने के जो हिड़िक है वो भीड़ तादाद में दिख रहे हैं। देखिए, उनका देश बांग्लादेश है तो जाएंगे बांग्लादेश में वापस। आपने तो गाना सुना है ना, आ परदेसी तुझे तेरा देश बुलाए रे। तो गाना सुन रहे हैं, वो भी जा रहे हैं अपने देश। यहाँ पे तो धर्मशाला तो नहीं है ना, जो भारतीय है वो भारत में रहेंगे, जो भारतीय नहीं है वो जाएंगे। हाँ, जो रिफ्यूजी है, जो बांग्लादेश से धर्म के कारण, रिलीजियन पार्सिक्यूशन के कारण जो इधर आए हैं प्रताड़ित होके, उनके लिए हमारे साथ हम सहानुभूति रखते हैं। उनको सीए के द्वारा हम यहाँ पे नागरिकता देंगे, लेकिन बाकी लोगों को जाना पड़ेगा। हम भेजेंगे, जरूर भेजेंगे, और जनता ने इसीलिए हमें वोट दिया है, हम इसलिए ही भेजे काम कर रहे हैं। दादा, जिला परिषद के आज बैठक था, क्या विषय में बात? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सारी चीजों में बात हुई है। यहाँ पे एयरपोर्ट चालू करने के बारे में बातचीत हुई है, NH 512 के एक्सटेंशन के बारे में बातचीत हुई है। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में अभी बहुत साल हो गया, 10-12 साल से ज्यादा हो गया, बिल्डिंग नहीं है, एक भी रूम नहीं है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। बाकी यहाँ पे युवाओं को इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया जाए, यहाँ पे एग्री बेस्ड इंडस्ट्री कैसे यहाँ से लाया जाए, आगे आने वाले समय में कॉलेजेस में हम स्किल को कैसे जोड़ पाए, और उससे युवाओं में जो स्किलिंग है वो बढ़े और वो जो उनको जॉब मिले, इसके बारे में भी
डीएम साहब से बातचीत हुई है। ऐसे बहुत सारी चीजों में जो रेल प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे जिसके लिए लैंड एक्विजिशन इज पेंडिंग, उनके बारे में भी बातचीत हुआ है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। আমাদের জেলে 3 মাস 6 মাস 2 বছর রেখে আপনার চাল, আপনার ডাল, আপনার তেল, আপনার মাছ, আপনার ডিম, আপনার কাপড়, আপনার মেডিসিন ওদেরকে দেবো কেন? बहुत सारे लोग जो है हाकिमपुर बॉर्डर, बहुत सारे बॉर्डर पे जमा हो रहे हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे हैं। क्या ये जो ऑर्डर आपने किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने किया था, होल्डिंग सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, उसके बाद डर के मारे जो है लोग बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे हैं? ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है। और ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहां से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। না না, আমি হাকিমপুর সম্পর্কে জানি না, আমি মিডিয়াতে দেখছিলাম, কিন্তু এটা নতুন কিছু নয়, প্রেজেন্ট অ্যাক্টই রয়েছে। এবং আমরা বলে দিয়েছি যে বাংলাদেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী তাদেরকে কোর্টে পাঠানোর কোনো দরকার নেই, আইনে নেই। সরাসরি পুলিশ নেবে এবং বিএসএফ এর হাতে হ্যান্ডওভার করবে। বিএসএফ এর যা ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আছে এগ্রিমেন্ট, তাতে বাংলাদেশি প্রুফ করে হ্যান্ডওভার করে দেবে। আমাদের জেলে 3 মাস 6 মাস 2 বছর রেখে আপনার চাল, আপনার ডাল, আপনার তেল, আপনার মাছ, আপনার ডিম, আপনার কাপড়, আপনার মেডিসিন ওদেরকে দেবো কেন? এটা তো ভারতীয়দেরই ক্ষতি হচ্ছে, আমাদের রাজ্যেরই ক্ষতি হচ্ছে। সেই জন্য আইনটা এতদিন ছিল ভোট ব্যাংকের স্বার্থে কেউ বা কারা ব্যবহার করেনি। আমরা ভোট ব্যাংকের বাইরে গিয়ে দেশের স্বার্থে, রাজ্যের স্বার্থে এই আইন কার্যকর করছি।